ज्योतिष प्रेमियों एवं ज्योतिष सीख रहे भाई बंधुओं एवं बहनों को मेरा नमस्कार। आइए आज मैं आप लोगों को मेष लग्न की कुंडली में गुरु का फल सप्तम भाव से लेकर के द्वादश भाव तक जो है बताऊंगा। देखिए, ये मेष लग्न की कुंडली है। मेष लग्न की कुंडली में इसके पहले हम आप लोगों को जो है लग्न भाव से लेकर के खष्ट भाव तक गुरु के फल को बता दिए हैं। आज हम आप लोगों को जो है सप्तम भाव से लेकर के द्वादश भाव तक मेष लग्न की कुंडली में गुरु का क्या फल होगा, आज इसको हम आप लोगों को समझाएंगे और बताएंगे। ठीक है। अब देखिए, मेष लग्न की कुंडली में गुरु जो है वो भाग्येश एवं व्ययेश है, अर्थात अकारक है। भाग्येश एवं व्ययेश होकर के आकारक है, लेकिन उनकी जो मूल त्रिकोण राशि है, ठीक, वो भाग स्थान में पड़ने के कारण वो भाग भाव का फल व्यय भाव की अपेक्षा अत्यधिक देंगे। ठीक, इसलिए गुरु जो है इस कुंडली में, मेष लग्न की कुंडली में गुरु जो है शुभ फल अधिक प्रदान करेंगे और पाप फल कम प्रदान करेंगे। आइए चलते हैं। जब गुरु हमारा सप्तम भाव में बैठ जाए, ठीक है ना, अब भाग्येश एवं व्ययेश होकर के जब गुरु जो है सप्तम भाव में शत्रु क्षेत्री होकर के बैठ जाएंगे, क्योंकि गुरु जो है शुक्र को अपना शत्रु मानते हैं, लेकिन शुक्र जो है गुरु को अपना सम मानता है। ठीक है, तो जब शत्रु क्षेत्री होकर के सप्तम भाव में बैठ जाएंगे तो जातक की औरत कैसी होगी? जातक की औरत सुशील होगी, धर्मात्मा होगी, शांत स्वभाव की होगी, कुशाग्र बुद्धि की होगी। ठीक, कुशाग्र बुद्धि की होगी और धर्मात्मा होगी। ठीक है, और इसके साथ साथ जातक की औरत का जो वर्ण होगा वो गौर वर्ण की होगी या पीले वर्ण की। ठीक, अब व्ययेश से अष्टम भाव में 1 2 3 4 5 6 7 व्यय भाव से अष्टम भाव होने के कारण जो है शय्या सुख में, भोग विलास में जो है कमी पैदा करे, अर्थात जातक के दाम्पत्य जीवन में जो है कमी पैदा होगी। शय्या सुख में जातक को कमी पैदा होगी, क्योंकि गुरु महाराज जो है शत्रु क्षेत्र होकर के बैठे हैं। ठीक, शत्रु क्षेत्र क्योंकि सप्तम भाव में कोई भी ग्रह हो, चाहे वो शुभ ग्रह हो और चाहे वो पापक ग्रह हो, लेकिन अकेला बैठ जाएगा तो वो दाम्पत्य सुख में कुछ न कुछ कमी पैदा करता है। ठीक, अब गुरु यहां से बैठ करके गुरु की 3 दृष्टियां, गुरु 5वीं दृष्टि से, 7वीं दृष्टि से और 9वीं दृष्टि से जो है देखते हैं। तो 1 2 3 4 5 6, लेकिन भाग्येश का सप्तम भाव में बैठना जातक को भाग्यशाली स्त्री प्राप्त होगी, क्योंकि भाग्येश जब 7वें भाव में चला गया है तो जातक को भाग्यशाली स्त्री प्राप्त होती है और जातक के विवाह के बाद जातक का भाग्योदय होता है। क्योंकि भाग्येश का 7वें भाव में जाना, त्रिकोण का मालिक केंद्र में चला जाएगा तो जातक को राजयोग की प्राप्ति होगी, लेकिन कब? जब जातक की शादी हो जाती, विवाहोपरांत जातक का भाग्योदय भी होता है और जातक के भाग्य की वृद्धि भी होती है। ठीक है, अब गुरु महाराज यहां से बैठ करके 1 2 3 4 5 5वीं सम दृष्टि से जो है वो कुंभ राशि को लाभ स्थान को देख रहे हैं। 5वीं समदृष्टि से वो लाभ स्थान को देख, तो जातक जो है धर्म कार्य होत न्याय मार्ग द्वारा भाग्याधीन जातक लाभ प्राप्त करने वाला होगा। ठीक, न्याय मार्ग द्वारा, शुभ कार्यों द्वारा, ठीक, धर्मार्थ कार्यों द्वारा जो जातक लाभ प्राप्त करने वाला होगा। 1 2 3 4 5 6 7 7वीं
मित्र दृष्टि से लग्न स्थान को देख रहा है। तो गुरु की दृष्टि जो है, गुरु जिस भाव में बैठता है उस भाव की अपेक्षा उसकी दृष्टि जो है परम सुखदायक होती है। तो 1 2 3 4 5 6 7 सातवीं मित्र दृष्टि से जो है वो लग्न भाव को देख रहा। तो जातक का स्वास्थ्य सुंदर होगा, जातक धर्मात्मा होगा, जातक दीर्घायु होगा, जातक स्वाभिमानी होगा, जातक आस्तिक होगा, जातक आध्यात्म से युक्त होगा और जातक विवेकवान एवं बुद्धिमान होगा। ठीक है, अब यहां से बैठ करके लग्न होते देखा। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नवमी सत्व दृष्टि से वो मिथुन राशि को देख रहे हैं। अब नवमी सत्व दृष्टि से जो है मिथुन राशि को अर्थात तीसरे भाव को देख रहे हैं। तो तीसरे भाव को देख रहे हैं तो जातक के पराक्रम और पुरुषार्थ में वृद्धि कर देंगे। ठीक है ना, माने जातक को पराक्रमी बना देंगे, जातक को धैर्यशाली बना देंगे, जातक को पुरुषार्थी बना देंगे। माने पराक्रम भाव संबंधित भाव जो शुभ फल है उनमें वृद्धि कर देंगे। अब जब गुरु आपका 8वें भाव में आ जाएगा, अब व्ययेश एवं भाग्येश होकर के जब अष्टम भाव में आ जाएगा, अब मित्र के घर में आ गया, मंगल का घर है, वृश्चिक राशि है, अब उस घर में बैठा है मंगल, इसको अपना मित्र मानता है, गुरुजी अपना उसको मित्र मानते, एक दूसरे के मित्र हैं। तो जब मित्र छेके होकर अष्टम भाव में बैठ जाएगा, अब भाग स्थान से व्यय भाव में होने के कारण, माने भाग स्थान का व्यय भाव कौन है, अष्टम भाव है। तो यहाँ बैठ करके जो है गुरु महाराज जो है, कहने का मतलब यहाँ जब बैठ जाएंगे तो जातक को दीर्घजीवी बना देंगे, जातक का शरीर रोगों से और चोट चपेट दुर्घटनाओं से जातक की रक्षा करने वाले होंगे। ठीक, माने कहने का मतलब जातक को चोट चपेट दुर्घटनाओं से रक्षा करने वाले होंगे, जातक को दीर्घायु बनाएंगे। नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह मित्र क्षेत्रीय होकर के बैठे, जातक को वरासत के द्वारा धन भी प्राप्ति होगी, वरासत के द्वारा जातक को धन प्राप्ति भी होगी। ठीक, वरासत के द्वारा जातक को, वरासत के माध्यम से जातक को धन प्राप्ति भी होगी और जातक जो है आध्यात्मिक क्षेत्र में उन्नति करने वाला होगा। और जातक की मृत्यु जो है किसी तीर्थ स्थल में या शांत चित्त अवस्था में जातक की मृत्यु होती है और जातक को मृत्यु का ज्ञान समय से पहले, मृत्यु आने से पहले जातक को पूर्वाभास होने लगता है, अर्थात मृत्यु का ज्ञान हो जाता है। ठीक है, अब लेकिन भाग भाव से व्यय भाव में होने के कारण जातक के भाग्य की हानि करेंगे, माने जातक के भाग्य की हानि करने वाले हैं, जातक को भाग्यहीन बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन नैसर्गिक रूप से शुभ रहा है इसलिए ज्यादा भाग भाव को प्रभावित नहीं करेंगे। ठीक, ज्यादा भाग भाव को जो है प्रभावित नहीं करेंगे, लेकिन जातक के भाग्य में कमी पैदा करेंगे, क्योंकि भाग भाव से व्यय भाव में होने के कारण जातक के भाग्य में, धर्मार्थ कार्यों में, ठीक है, थोड़ा कमी पैदा करेंगे। अब यहां से बैठ करके 1 2 3 4 5, अब पांचवी स्वक्षेत्री दृष्टि से व्यय भाव को देख रहे हैं। तो यहां से बैठ करके पांचवी स्वक्षेत्री दृष्टि से जो है व्यय भाव को देख रहे हैं। तो जातक जो है जातक व्यय करने वाला होगा। ठीक है ना, जातक का व्यय जो है धर्मार्थ कार्य होत, ठीक, पुण्य कार्य होत, उपकारार हेतु और शरीर स्वास्थ्यता हेतु भी जातक व्यय करने वाला होगा। लेकिन जातक जो भी व्यय करेगा वो सही मार्ग में करेगा, बेफजूल खर्च जातक नहीं करेगा। 1 2 3 4 5 6 7 सातवीं सत्व दृष्टि से जो है द्वितीय भाव को देख, अब जब द्वितीय भाव को सातवीं सत्व दृष्टि से देख रहे हैं तो जातक को धन की प्राप्ति तो होगी, कुटुंब सुख की प्राप्ति भी होगी, जातक की जो वाणी होगी वो सौम्य होगी, लेकिन कुटुंब सुख में और धन प्राप्ति में कुछ संघर्षों के बाद, माने संघर्ष करने के पश्चात जातक को दाम्पत्य सुख में और धन प्राप्ति और धनार्जन करने में सफलता, क्योंकि शत्रु क्षेत्रीय होकर के देख रहे हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि दाम्पत्य सुख में संघर्ष के बाद सफलता प्राप्त होगी और धनार्जन
माने धन कमाने में भी जातक को संघर्ष करना पड़ेगा। माने धनार्जन करने में जातक संघर्ष के साथ जो है धन की प्राप्ति होगी। ठीक? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9वीं उच्च दृष्टि से जो है चतुर्थ भाव को देखें, यहाँ से बैठ करके। अब जब यहाँ से बैठ करके 9वीं उच्च दृष्टि से चतुर्थ भाव को देख रहे हैं, तो जातक के मातृ सुख में वृद्धि कर देंगे। ठीक है? मातृ सुख में जातक की वृद्धि कर देंगे और जातक को भूमि सुख, वाहन सुख, गृह सुख आदि समस्त सुखों में वृद्धि कर देंगे। ठीक है? अब जब गुरु यहाँ आ जाएंगे, ठीक, अब ये गुरु का ही घर है, गुरु स्वयं भाग्येश हैं, भाग्येश होकर के भाग्य स्थान में बैठे हैं, तो जातक का भाग्य जो है स्वमेव जागृत हो जाएगा, अर्थात जातक कर्तव्यनिष्ठ, धर्मनिष्ठ होगा। जातक कर्तव्यनिष्ठ और धर्मनिष्ठ होगा, क्योंकि धर्म भाव का कारक ग्रह धर्म भाव में बैठ गया है, तो जातक को धर्मनिष्ठ बना देगा, कर्तव्यनिष्ठ बना देगा। जातक परोपकारी होगा, जातक आस्तिक होगा, जातक जो है आध्यात्म से युक्त होगा, माने पूजा पाठ करने में जातक का जो है अत्यधिक मन लगेगा। ठीक है ना? और जातक अत्यंत रूप से जो है भाग्यशाली होगा। अब एक और जातक को जो है पुत्रों, मतलब जातक के जो पुत्र होंगे वो भी भाग्यशाली होंगे, क्योंकि पंचम भाव का कारक ग्रह जो है नवम भाव, तो जातक के पुत्र भी भाग्यशाली होंगे, उन्नति करने वाले होंगे। ठीक है ना? और स्वस्थ होंगे। अब इसके बाद 1, 2, 3, 4, 5 पांचवी मित्र दृष्टि से जो है लग्न भाव को देख रहे हैं और वो भी बलवान होके देख रहे हैं, तो जातक को जो है स्वस्थ, दीर्घायु, विवेकवान, बुद्धिमान है और मतलब बनेंगे। ठीक है? और जातक जो है तेजस्वी होगा, जातक स्वाभिमानी होगा और जातक जो है कहने का मतलब आध्यात्मिक होगा और जातक आस्तिक होगा, परोपकारी होगा, मतलब सद्गुणों को जो है आदि सद्गुणों की जो है गुरु महाराज क्या कर देंगे, जातक के वृद्धि कर देंगे। तो लग्न भाव से संबंधित जातक को शुभ फलों की प्राप्ति होगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सातवीं सप्त दृष्टि से जो है तीसरे भाव को देख रहे हैं। अब जब सातवीं सप्त दृष्टि से तीसरे भाव को देखेंगे, तो जातक के अब बलवान होकर के देख रहे हैं, तो जातक के पराक्रम में, साहस में, ठीक है, पुरुषार्थ में, धैर्य में वृद्धि कर देंगे। ठीक है? लेकिन इन सब चीजों भाई पराक्रम, पुरुषार्थ आदि सब चीजों को जातक को प्राप्त करने के लिए थोड़ा बहुत संघर्ष भी करना पड़ेगा, इसके बाद जातक को सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। ठीक है? माने सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, सब चीज की क्षमता प्राप्त हो जाएगी, जातक को पराक्रम करने की क्षमता प्राप्त, लेकिन संघर्ष के साथ पराक्रम करने की क्षमता प्राप्त होगी, पुरुषार्थ करने की क्षमता जो है संघर्ष के बाद प्राप्त होगी। ठीक है? और जातक जो है मतलब कि कहने का मतलब है कि जो भी गुण प्राप्त होंगे थोड़ा संघर्ष के साथ जो है पराक्रम भाव संबंधित शुभ फल जातक को थोड़ा संघर्ष के पश्चात जो है प्राप्त। अब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 अब नवीं मित्र दृष्टि से जो है पांचवें भाव को देख रहे हैं। अब पांचवें भाव को देख रहे हैं तो पांचवें भाव को देख रहे हैं तो क्या करेंगे, विद्या बुद्धि के क्षेत्र में जातक सफलता प्राप्त करने वाला होगा, पूर्णतया सफलता प्राप्त करने वाला, और जातक को पुत्र पुत्री दोनों का सुख प्राप्त होगा, अर्थात जातक को पुत्र सुख की भी प्राप्ति होगी और जातक के पुत्र जो है उत्तम कोटि के होंगे। ठीक है? माने कि मतलब धर्मात्मा, आस्तिक और संस्कारी, ठीक है ना, आदि पुत्रों की प्राप्ति होगी। अब जब गुरु जो है दसम भाव में पहुंच जाएंगे, अब मतलब दसम भाव में नवमेश होकर के जो है भाग्य स्थान में बैठ जाएगा, तो त्रिकोण का मालिक जब केंद्र स्थान में बैठ जाएगा तो ये तो राजयोग कारक हो जाएगा, लेकिन नीच राशिस्थ है, नीच राशिस्थ है और वो भी व्ययेश होकर के। अब ये भाग भाव का धन भाव भी है, तो जातक को धन की प्राप्ति होगी, क्योंकि भाग्येश का दसम भाव में जाना, भाग्येश का दसम भाव में जाना, नवमेश होकर के दसम भाव में चला जाएगा, अत्यधिक शुभ फलों की प्राप्ति होगी। ठीक है? लेकिन नीच राशिस्थ थोड़ा निर्बल हो गए हैं, नीच राशिस्थ हो गए हैं, निर्बल हो गए, तो जातक को धन प्राप्ति में जो है कोई दिक्कत नहीं, जातक के कर्म जो है थोड़ा श्रेष्ठ नहीं होंगे। ठीक है ना? कहने का मतलब जातक जो है, जातक के कर्म श्रेष्ठ नहीं होंगे और जातक को
कर्म में सफलता जो है प्राप्त होगी, लेकिन कुछ संघर्षों के पश्चात जातक को कर्म में सफलता प्राप्त होगी, क्योंकि भाग्येश जो है दसम भाव में है लेकिन नीच राशि से होकर के बैठा है, इसलिए बाकी जातक धनार्जन करेगा, धन भी कमाएगा, ठीक है। और जो है हाँ, थोड़ा जातक का पिता से जो है मतलब वैमनस्य युक्त संबंध रखेगा, विशेष शुभ संबंध जातक जो है अपने पिता से नहीं रखेगा, जातक अपने पिता से बहुत अच्छे तालमेल नहीं रहेंगे, ठीक है। अब यहां से बैठ कर गुरु 1 2 3 4 5 पांचवी निर्बल होकर के, पांचवी माने कमजोर होकर के पांचवी सत्व दृष्टि से जो है ये धन भाव को देख। अब जब पांचवी सत्व दृष्टि धन भाव को देख रहा तो क्या करेगा, माने धनार्जन या कुटुंब सुख में कुछ संघर्ष के बाद जो है जातक को सफलता प्राप्त होगी, जातक की वाणी सौम्य होगी, ठीक है। अब 1 2 3 4 5 6 7, अब सातवीं उच्च दृष्टि से, सातवीं उच्च दृष्टि से जो है चतुर्थ भाव को देख रहे हैं, लेकिन निर्बल होकर देख रहे हैं, तो जातक को उतना सुपर फल चतुर्थ भाव संबंधित नहीं प्राप्त, क्योंकि बलवान होकर देखते तो सुपर फल देते, निर्बल होकर के देख रहे हैं तो जातक को कहने का मतलब मातृ सुख, वाहन सुख, भौम सुख, गृह सुख आदि सुखों में जो है जातक को मध्यम रूप से ही सफलता प्राप्त होगी, विशेष रूप से नहीं, या साधारण रूप से, मध्यम रूप से, विशेष नहीं, ठीक है, क्योंकि गुरु जो है निर्बल होकर देख रहा है। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब नवीं निर्बल होकर के, नवीं नीच दृष्टि मतलब नवीं मतलब गुरु जो है निर्बल होकर के दसम भाव में नवीं सत्व दृष्टि से जो है खष्ट भाव को देख रहा है, तो खष्ट भाव को देख रहा है तो क्या करेगा, मतलब जातक को रोगों से या शत्रुओं से थोड़ा भी बहुत परेशानी भी प्राप्त होगी, हाँ, शत्रुओं से रोगों से जो है जातक को थोड़ा बहुत परेशानी प्राप्त होगी, लेकिन इसके बाद जो है मतलब साधारण रूप से परेशानी प्राप्त होगी, विशेष नहीं। अब जब गुरु यहां आ जाएंगे एकादश भाव में, अब जब एकादश भाव में आ जाएंगे तो शनि जो है गुरु को सम मानता है, गुरु भी शनि को सम मानता है, तो गुरु जब सम क्षेत्री होकर के एकादश भाव में बैठ जाएंगे तो जातक को शुभ मार्गों द्वारा, कहने का मतलब शुभ मार्गों द्वारा, शुभ मार्गों द्वारा, न्याय मार्ग द्वारा जातक लाभ प्राप्त करने वाला होगा, अच्छा रूप से लाभ प्राप्त करेगा, ठीक है, लाभ प्राप्त करने वाला होगा जातक। और जातक की जो औरत होगी, कहने का मतलब वो बुद्धिमान विवेकवान भी होगी और पढ़ी लिखी, योग और विद्या बुद्धि के क्षेत्र में सफलता भी प्राप्त करने वाली होगी, ठीक है। और गुरु यहाँ बैठ करके जातक को कहने का मतलब उत्तम रूप से ही फल देंगे, क्योंकि गुरु जो है जिस भाव में बैठता है उस भाव से संबंधित जातक को शुभ फल ही प्राप्ति होती, क्योंकि नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह, लेकिन व्ययेश होकर के व्यय भाव में बैठ गया है। अब व्ययेश होकर के जब व्यय भाव में बैठ गया है तो व्यय की हानि कर देगा, अर्थात जातक लाभ तो प्राप्त करेगा उत्तम रूप से, लेकिन जातक दरिद्री जीवन यापन करने वाला होगा, अर्थात कंजूस प्रवृत्ति का होगा, मितव्ययी होगा। और जातक के यहां से बैठने के कारण, मतलब कहने का मतलब जातक को भाग्य का मध्यम रूप से सहयोग भी प्राप्त होगा, क्योंकि भाग्य भाव से तीसरा भाव है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि जातक यहाँ बैठ करके लाभ तो उत्तम रूप से प्राप्त करेगा, लेकिन जातक को मितव्ययी बनाएगा, कंजूस बनाएगा, ठीक, कंजूस बनाएगा, जातक व्यय करने वाला नहीं होगा, ठीक है, समझ सोच के ही उचित कार्यों में ही व्यय करेगा, बेफजूल जो है मैंने कंजूस प्रवृत्ति का होगा, और लाभ तो उत्तम रूप से प्राप्त करेगा। अब 1 2 3 4 5, अब पांचवी जो है सत्व दृष्टि से पराक्रम भाव को देख रहा है, तो कहने का मतलब है कि अनेक समस्याओं और संघर्षों के पश्चात जातक के पराक्रम, सहनशीलता, पुरुषार्थ में जातक की वृद्धि होगी। 1 2 3 4 5 6 7, अब सातवीं मित्र दृष्टि से जो है पुत्र भाव को देख रहा है, तो क्या करेगा, जातक को विद्या बुद्धि के क्षेत्र में सफलता देगा और संतान के पक्ष में सफलता देगा, अर्थात जातक को पुत्र संतति की भी प्राप्ति होगी और कन्या संतति की भी प्राप्ति होगी, ठीक। यदि किसी स्त्री जातक ग्रह की दृष्टि पड़ेगी तो जातक को कन्या संतति का भी सुख प्राप्त होगा, और यदि किसी स्त्री कारक ग्रह की दृष्टि इस भाव में नहीं पड़ती तो जातक को पुत्रों की संख्या अधिक होगी, पुत्रों की संख्या कम होगी।
तो जातक को विद्या बुद्धि एवं संतान के क्षेत्र में भी सफलता देने वाला होगा। ठीक है, अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब नौवीं सत्व दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहा है। अब नौवीं सत्व दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहा है, लाभ स्थान में बैठ करके देख रहा है। तो अब व्ययेश होकर के व्यय भाव में बैठ करके, व्ययेश से व्यय भाव में होकर के, ठीक है, तो क्या करेगा? कहने का मतलब जातक की औरत सुंदर होगी, सुशील होगी, पीले या गरुण वर्ण से युक्त होगी, धर्मात्मा होगी, सदाचार से युक्त होगी, और संस्कारी भी होगी, कुशाग्र बुद्धि से युक्त होगी। लेकिन दाम्पत्य जीवन में जातक के कुछ न कुछ जो है व्ययेश होने के दोष के कारण, ठीक है, व्ययेश होने के दोष के कारण जातक को थोड़ा न बहुत दाम्पत्य सुख में कमी पैदा होगी, क्योंकि दाम्पत्य सुख प्राप्त होगा, लेकिन शुक्र की राशि अर्थात 9वीं सत्व दृष्टि से सप्तम भाव को देखने के कारण मतलब शुक्र जो है उसमें थोड़ा बहुत दाम्पत्य सुख में बाधक बनेगा। मतलब कि अनेक संघर्ष एवं समस्याओं के लड़ने के पश्चात दाम्पत्य सुख की प्राप्ति होगी। मतलब संघर्ष और समस्याओं के पश्चात जातक को दाम्पत्य सुख की वृद्धि करेगा। अब जब यहां पर आ जाएंगे गुरु महाराज व्यय भाव में, तो व्यय भाव मतलब कि मिथुन मीन राशि है। अब मीन राशि उनकी स्वराशि है। अब जो स्वराशि भाग्येश एवं व्ययेश होकर के व्यय भाव में बढ़ जाएगा, तो ये भोग का स्थान है और ये आध्यात्म का कारक ग्रह है। ये भोग का स्थान है, ये आध्यात्म का कारक ग्रह है। ठीक, अब स्वक्षेत्री होकर के बढ़ गया तो जातक के क्या करेगा? सया सुख, मतलब व्यय की क्या कर देंगे? वृद्धि कर देंगे। व्यय की क्या कर देंगे? वृद्धि कर देंगे। ठीक है, धर्म कार्य होते जातक, धर्मार्थ कार्य होते, परोपकार हेतु जातक अत्यधिक व्यय करने वाला हो। ठीक है, माने व्यय भाव की क्या कर देगा? ये वृद्धि कर देगा, क्योंकि अपने घर में होकर तो व्यय भाव संबंधी जातक को शुभ लाभ, मतलब जातक का व्यय होगा लेकिन शुभ कार्य होते हो, तो अशुभ कार्यों हेतु जातक का व्यय नहीं होगा। शुभ कार्य होते, जरूरत आवश्यक कार्य हेतु जातक जो है व्यय करने वाला होगा, बेफजूल व्यय करने वाला नहीं होगा, क्योंकि व्ययेश जो है व्यय भाव में बैठ गए। तो व्यय भाव संबंधित जातक को गुरु महाराज जो है शुभ फल ही देंगे, अशुभ फल नहीं देंगे। कहने का मतलब है कि धर्मार्थ कार्य हेतु, परोपकार हेतु, ठीक है, जातक जो है अधिक व्यय करने वाला, धर्म स्थलों तीर्थ यात्राओं के भ्रमण मतलब हेतु भी जातक व्यय करने वाला होगा। और जातक जो है कहने का मतलब है कि अपने सुख हेतु भी थोड़ा बहुत जातक व्यय करने वाला होगा। मतलब जातक जो है मतलब स्वराशि माने स्वराशिस्थ होकर के गुरु व्यय भाव में बैठे, इसलिए जातक के जो है व्यय भाव की वृद्धि करेंगे, अर्थात जातक दरिद्री नहीं होगा। ठीक, मेरा व्हाट्सएप नंबर 7985489343 ठीक, मेरी वीडियो यदि आप लोगों को अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।